हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके विज्ञान की कक्षा में। तो बच्चों, आज आपके विज्ञान की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 6। आपके अध्याय नंबर 6 का नाम है घर और वस्त्र, यानी हाउसेस एंड क्लॉथ्स। तो बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं हम मनुष्यों के कितने तरीके के घर होते हैं और वस्त्र हमारे जीवन में कितना ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ आपका अगला अध्याय, जो कि हमारा है अध्याय 6, जिसका नाम है घर और वस्त्र, हाउसेस एंड क्लोथ्स। चलिए शुरू करते हैं। घर और मकान में बहुत अंतर होता है। मकान से अभिप्राय ईंट, पत्थर, सीमेंट की बनी इमारत से होता है। घर से अभिप्राय है वह स्थान जहाँ हम अपने माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हैं। तो बच्चों देखिए, आपका जो घर है, जब तक आपके रिश्ते नहीं है उसके अंदर, तब तक वो एक इमारत है, क्योंकि वहां पर आपके लिए प्रेम नहीं है, वहां पर आपके लिए प्यार नहीं है। और प्यार से घर बनता है जब आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, धूल, आंधी, तूफान तथा जंगली जानवरों से बचाता है। घर हमारी चोरों, डाकुओं से भी सुरक्षा करता है। घर में कई प्रकार के कमरे होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये समझा कि आपके घर और आपकी इमारत में अंतर क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि घर हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारे पास अनेक प्रकार की ऋतु है और हर एक प्रकार की ऋतु से हमें बचना है और अपने शत्रुओं, चोरों और डाकुओं से भी तो बचना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो घर है उसमें अलग अलग कमरे होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास आता है आपका शयन कक्ष। हम घर में रहते हैं, ऑब्वियसली आप भी घर में रहते हैं और मैं भी घर में रहती हूँ। घर में हम आराम करते हैं और सोते हैं। घर के जिस कमरे में हम सोते हैं उसे शयन कक्ष यानी कि आपका बेडरूम कहते हैं। फिर हमारे पास आती है बैठक। घर में हम बैठकर बातचीत करते हैं। जिस कमरे में मित्रों और मेहमानों को बैठाया जाता है उसे बैठक या फिर ड्राइंग रूम कहा जाता है। हिंदी में आप उसे बैठक कहेंगे और इंग्लिश में ड्राइंग रूम। उसके बाद आपका आता है रसोई घर, घर का सबसे मेन पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। घर के जिस कमरे में खाना बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर, किचन कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष, यहाँ पर बैठकर आप अध्ययन करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? स्टडी रूम। फिर आपका स्नान घर एवं शौचालय। तो जिस जगह पर आप स्नान करते हैं, शौचालय में शौच आदि जाते हैं, आजकल स्नान घर तथा शौचालय एक ही साथ भी बनाए जाते हैं। तो यह है आपका टॉयलेट। उसके बाद बच्चों आपके पास है आपके वस्त्र। वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी से बचाते हैं। वस्त्र मान सम्मान तथा सौंदर्य बढ़ाने में सहायक होते हैं। गर्मी में हम सूती तथा सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम बदलेंगे हमारे कपड़े भी, हमारे वस्त्र भी बदलेंगे। और वस्त्र हमें हर एक मौसम से बचाते हैं और हमारे शरीर को बचाते हैं, उसके साथ साथ आपके सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। क्योंकि जितने सुंदर कपड़े होंगे बच्चों, आप भी तो उतने सुंदर ही लगेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्मरणीय। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास हमारी समरी आ गई है। घर हमारी गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं जंगली जानवरों से रक्षा करते हैं। घर में कई प्रकार के कमरे होते हैं, जैसे शयन कक्ष, रसोई घर, बैठक, अध्ययन कक्ष, शौचालय एवं स्नान घर आदि। वस्त्र हमारी सर्दी, गर्मी से रक्षा करते हैं। वस्त्र पहनकर हम सभ्य लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही और इसी के साथ आपका ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली कक्षा में इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को आपका अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तथा आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि जो घर और कपड़े हैं ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।